कैसे हैं आप लोग। आपके लिए एक बड़ा ही खुशखबरी है और उस खुशखबरी को कहने से पहले एक छोटा सा शायरी आपने सुना होगा। ये शायरी, साखें रही तो फूल भी, साखें रही तो फूल भी, पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो अच्छा दिन आ गया है। हिंदी भाषी छात्रों के लिए यह पूरा वीडियो डेडिकेट कर रहा हूं मैं। और अभी तक जो आप सुन रहे थे ना कि इस लैंग्वेज से रिजल्ट नहीं होता है, यहाँ ये बेकार लैंग्वेज है, मीडियम चेंज कर लो, और कई सारे मेरे छात्र भी मीडियम चेंज कर चुके थे। लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि नहीं, बिहार में ना लैंग्वेज बैरियर नहीं है, टैलेंट है आप में। अगर आप डेडिकेशन है आप में तो आप रिजल्ट ला सकते हैं। और यही बात आज बताने आया हूं मैं। बीपीएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा घटना घटा है, बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद, दिनों नहीं सालों बाद, कि बीपीएससी के रिजल्ट में हिंदी भाषी छात्रों ने टॉप 10 में अपना पूरा परचम लहरा लिया है। निराशा में आशा का समय है और आपको खुश होने का समय है, खास करके 70वीं और 71वीं जो छात्र दे रहे हैं उनके लिए। साथ ही हम बता दें कि 71वीं का फाउंडेशन बैच हम लोग 2 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं और 70वीं का 13 तारीख को एग्ज़ाम होने के बाद हम लोग विदिन ए वीक टारगेट बैच शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम किसी भी माध्यम में हो, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में ये चलेगा। और हम लोग कम फीस में आपको अच्छा दे रहे हैं, लेकिन उतना भी कम फीस नहीं दे रहे हैं जिससे आपका जो टैलेंट है और आपका योग्यता है और आपको जो आगे बढ़ने की क्षमता है वो खो दें। सिर्फ पढ़ाने से मतलब नहीं है, हम आपके संपूर्ण व्यक्तित्व पर काम कर रहे हैं, टोटल पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने पर काम कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी आप इस पर ले सकते हैं 9334710148। ठीक है, तो चलिए क्या न्यूज है और क्यों हम लोग खुश हो रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। बीपीएससी के इतिहास में पहली बार हिंदी माध्यम से आए सभी 10 टॉपर। लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, कुछ एनालिसिस करूंगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। ऐसा नहीं है कि इस बार रिजल्ट में कट ऑफ कम गया है, लेकिन इस बार विद्यार्थियों ने पूरे तरीके से हिंदी माध्यम का परचम लहराया है और ये बात मैं प्रूव करूंगा अभी नीचे। ये छोटा सा न्यूज़ है जो आपको बता के फिर आगे बढ़ता हूं मैं। तो ये बोल रहा हूं 10 साल पहले हिंदी माध्यम का एक अभ्यर्थी हुआ था टॉपर, और आज तो 10 के 10 टॉपर हैं। देश में से एक टॉपर शायद इंग्लिश माध्यम की हैं। तो ये बोला जा रहा है कि बीपीएससी के अब तक के इतिहास में पहली बार टॉप 10 में आए सभी अभ्यर्थी हिंदी माध्यम के हैं। 10 साल पहले एक टॉपर हिंदी माध्यम से हुआ था और बीपीएससी के रिजल्ट में अब तक अंग्रेजी का ही दबदबा रहा है। जिस तरह यूपीएससी में अभी अंग्रेजी चल रहा था ना, इंग्लिश चल रहा था, अभ्यर्थियों के मन में हो रहा था कि हिंदी माध्यम से रिजल्ट ही नहीं होता है। और कई सारे आप भी में से भी कुछ छात्र होंगे जो यह सोच रहे होंगे, और अगर है ऐसा तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने के बाद ना दिल खुश होता है कि नहीं, आप अपने भाषा पर विश्वास कर रहे हैं, वो आपको काम देगा, जरूर देगा। वही करा टॉपरों का कहना है कि इस बार 69 बीपीएससी में कम सीटें होने के कारण ज़्यादातर लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था और अच्छा सीट भी नहीं था, इसलिए इंग्लिश माध्यम वाले छात्र फॉर्म नहीं भरे थे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव रहता तो इंग्लिश माध्यम का रिजल्ट ही नहीं आता, लेकिन रिजल्ट तो है। कहता है इसके अलावा हिंदी माध्यम में खुद से सोच समझकर जो निबंध का एक सेक्शन जुड़ा है ना, और मैंने बोला था पहले भी, पिछले साल भी, कि निबंध है जो किंग मेकर बनेगा, टॉपर मेकर बनेगा, ये भी किस कहना लाजमी होगा। किंग मेकर या टॉपर मेकर बनने वाला है निबंध, और इसको लेकर लगातार काम किया था मैंने भी और आपने भी। ठीक है, तो निबंध की वजह से यह सेक्शन हुआ है कवर, और हिंदी माध्यम के छात्र अपने वैचारिक अभिव्यक्ति के कारण अच्छा रिजल्ट ले आ पाए हैं। तो मैंने बोला कि ऑप्शन हटने के बाद हिंदी भाषी छात्रों के लिए मैंने वल्ले वल्ले का दिन जो होता है ना, वो होने वाला है, और वो हुआ भी, और ये रिजल्ट ये बता रहा है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेता हूँ। बाकी 69 बीपीएससी रिजल्ट का एनालिसिस मैं अलग से लाऊंगा, और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए ये है आपके सामने जो दिख रहा है वो है 69 का कट ऑफ। ठीक है, यहाँ देखिए ये है 69 का कट ऑफ इस बार रहा है। रिटेन में 466 में इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, लास्टली 552 गया है। आप यहाँ देखिए ये 68 का रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट 447 में आपको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, अब 532 गया फाइनल रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं कम तो नहीं है 69 में, कट ऑफ तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन स्टूडेंट का डेडिकेशन काम आया है इस बार। ठीक है, यानी नंबर अच्छा खासा उठा है, ये भी समझ लीजिए। वहीं देख लीजिए अनरिजर्व फीमेल में 532 गया था पिछले बार कट ऑफ, इस बार 548 गया है। ईडब्ल्यूएस में 552 गया है, पिछले बार 530 गया था। तो मच बेटर रिजल्ट है, मच बेटर कट ऑफ है, और यही कट ऑफ हम आपको पिछले सालों से मिला रहे हैं। 537 रहा था और 67वीं में रहा था 553।
तो 67वीं के कट ऑफ के लेवल का पहुंचा दिया गया है इस बार लगभग। तो आप देख रहे हैं 69 में अच्छा खासा कट ऑफ रहा है, लेकिन रिजल्ट हमने लाया है, परचम हमने फहराया है। और ये ऐसे ही नहीं, हिंदी भाषी छात्रों के लिए बस इतना कहना चाहूँगा मैं, अकेले चलना पड़ता है सपनों की राहों पर, अकेले चलना पड़ता है सपनों की राहों पर, यूं ही नहीं मिल जाती मंजिल चौक चौराहों पर। तो ये डेडिकेशन है इनका जो आज काम आया है। एक और बात है कि क्यों ऐसा रिजल्ट रहा और क्यों हिंदी माध्यम के छात्र इतना अच्छा कर पाए हैं, तो उसके पीछे कारण 2-3 कारण मैंने ऊपर भी बताया, और कुछ कारणों को और समझ लीजिए और ये आपको काम देने वाला है। लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और ये आप मानिएगा या ना मानिएगा, निबंध के कारण हिंदी माध्यम के छात्रों ने आंसर राइटिंग पर खूब अच्छा काम किया है। एक और कारण है निबंध का शामिल होना, एक और कारण है ऑप्शनल का अब सिर्फ पास आउट होना। और ऑप्शनल पर जानते हैं यूपीएससी वाले छात्र जो हैं ऑप्शनल पर अच्छा खासा काम करते हैं, और यूपीएससी में तो ऑप्शनल के ही किंग मेकर है, लेकिन अब तो ऑप्शनल यहाँ हटा दिया गया है, सिर्फ पास आउट रख दिया गया है। तो यहाँ छात्र अब ऑप्शनल पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अन्य सब्जेक्ट चाहे जीएस पेपर 1 हो गया, चाहे जीएस पेपर 2 हो गया, इन सब पर अच्छा खासा ध्यान दे रहे हैं, और इसके कारण भी रिजल्ट इम्प्रूव हुआ है बिहार के छात्रों का। एक और कारण है, कारण इंग्लिश का यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपका मेंस में इंग्लिश नहीं है, जैसे यूपीएससी में इंग्लिश कंपलसरी है, पास करना है आपको, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ है नहीं। तो ये भी एक डेडिकेशन का माध्यम है कि हिंदी माध्यम वाले छात्र सोचते हैं कि चलिए यहाँ एक अच्छा अवसर है, इसको भुना लिया जाए। और सबसे बड़ी बात है बेहतर गाइडलाइन के साथ तैयारी, ये बहुत ज़रूरी तत्व है। आप ऑनलाइन में ना जुड़ें, मैं ये कहता हूँ, हालांकि हम लोग ऑनलाइन चलाते हैं क्योंकि कुछ छात्र जॉब में हैं, बहुत दूर हैं, नहीं आ पाते हैं, तो ऑनलाइन तो मजबूरी है, लेकिन ऑफलाइन ज़रूरी है, ये आपको करना ही करना चाहिए। रिजल्ट ऐसे ही नहीं बनता है कि आपका पीडीएफ में नाम आ गया, बीपीएससी के रिजल्ट के पीडीएफ में नाम आ गया। पीडीएफ में नाम लाने के लिए ना डेडिकेशन चाहिए, आप में जुनून चाहिए, और आप में पेशेंस भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि आत्मविश्वास होना चाहिए। ये ऐसे फैक्टर है ना जो आपको टूटने नहीं देता है, बिखरने नहीं देता है, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहता है। तो जीवन में कई सारे मौके आएंगे जब लोग आपसे कहेंगे कि ये सब्जेक्ट ले रहा है नहीं होगा, वो कर रहा है नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। इन सब को भुला दीजिए। खास करके 70वीं वाले को तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अभी जो समय है बहुत ही क्रूशियल समय है आपके लिए, और इस समय अगर आप अनवांटेड अननेसेसरी एक्टिविटी में संलिप्त रहते हैं तो यह आपके लिए घातक ही नहीं प्राणदायी होगा। प्राणदायी मतलब आपका जीवन नहीं खत्म होने वाला है, बल्कि आपका रिजल्ट खत्म होने वाला है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो आप इस रिजल्ट को देखें और टॉप 10 में किस तरह बिहार के हिंदी माध्यम के छात्रों का परचम लहराया है इस बार, वो भी देखें। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये सभी जॉब में है, टॉप 10 में जो आए हैं अधिकांशतः जॉब में ही है, जॉब में रहते हुए ही तैयारी की है और इस तरह लाए हैं। लेकिन एक बात और है, इनका तैयारी बहुत पहले से चल रहा था, ये अलग बात है, लेकिन आप में भी आप लगातार समय दे रहे हैं, तो वो 8 घंटा जॉब कर रहे हैं और इसके बाद ये अगर रिजल्ट ला रहे हैं, तो आप तो बिना काम किए हुए आप दिन भर पढ़ रहे हैं, तो आप तो रिजल्ट ला ही सकते हैं। तो इसलिए हमेशा आत्मविश्वास रखना है कि आपका रिजल्ट होगा, बस एक बार आगे बढ़िए तो सही। धन्यवाद।